हेलो बच्चों, आज मैं आपको 12वीं क्लास में विषय चित्रकला का पार्ट 1 दक्षिणी शैली पढ़ाऊंगी। इसे मैं सारणी रूप से आपको पढ़ा रही हूँ, जिससे क्या है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम्स में वो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। आइए अब एक नज़र डालते हैं। पार्ट 1 दक्षिणी शैली समझने की कोशिश करना। दक्षिणी शैली, इसका समय है 14वीं शताब्दी। ठीक है। दक्षिणी शैली को 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग था अहमदनगर, दूसरा बीजापुर, तीसरा गोलकुंडा। अब अहमदनगर के प्रमुख चित्रों की बात करते हैं, जो कि हमारे 12th बोर्ड की बुक में है। उसी के अकॉर्डिंग हम इसे पढ़ेंगे। अहमदनगर के प्रमुख चित्र है राग हिंडोल। बीजापुर के जो प्रमुख चित्र हैं सघन वन में स्त्री, हाथियों की लड़ाई, चांद बीवी पोलो खेलते हुए। और गोलकुंडा है, गोलकुंडा का एक प्रमुख चित्र है मैना और स्त्री। ये हो गए इनके प्रमुख चित्र। अब बात करते हैं हम इन तीनों कला केंद्रों के प्रमुख चित्रित ग्रंथों की। अहमदनगर का चित्रित ग्रंथ है तारीख-ए-हुसैन शाही, जो कि मुर्तजा के समय चित्रित हुआ था। क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड में कि अहमदनगर के प्रमुख चित्रित ग्रंथ का नाम बताइए। बीजापुर का प्रमुख चित्रित ग्रंथ है नुजुम अल उलूम, जो कि कौन सी विद्या पर आधारित है? खगोल विद्या पर। बोर्ड में एग्जाम आता है कि उस ग्रंथ का नाम बताइए जो खगोल विद्या पर आधारित है, या फिर बीजापुर के चित्रित ग्रंथ का नाम बताइए, या दक्षिणी शैली के प्रमुख ग्रंथ का नाम बताइए। तो आप उसको आंसर लिखना है नुजुम अल उलूम। तीसरा प्रमुख कला केंद्र है गोलकुंडा, जिसका प्रमुख चित्रित ग्रंथ है तुज़ुक-ए-आसफ़ी। ये किसके समय चित्रित हुआ? ये हमारी बोर्ड की बुक में दिया नहीं है, तो इसे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे बोर्ड में इस सारणी में से, वो इस तरह बनेंगे। दक्षिणी शैली का समय बताइए। दक्षिणी शैली को प्रमुख कितने कला केंद्रों में बांटा गया? उनके नाम लिखिए। अहमदनगर के प्रमुख चित्र का नाम बताइए। बीजापुर के प्रमुख चित्रों के नाम बताइए। गोलकुंडा के प्रमुख चित्र का नाम बताइए। इसके अलावा क्वेश्चन कैसे आएगा? दक्षिणी शैली के प्रमुख चित्र का नाम बताइए। जब प्रश्न आए दक्षिणी शैली के प्रमुख चित्र का नाम बताइए, तो आपको इन तीनों में से किसी का भी आप नाम लिख सकते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर वो पूछे कि अहमदनगर का बताइए, तो आपको अहमदनगर का ही लिखना पड़ेगा। अगर वो बीजापुर पूछे तो आपको इन तीनों में से ही एक लिखना पड़ेगा। अगर गोलकुंडा पूछता है तो मैना और स्त्री। इसी तरह सेम ये चीज़ ग्रंथों पर अप्लाई होती है। अगर वो पूछता है बोर्ड में कि दक्षिणी शैली के प्रमुख ग्रंथ का नाम बताइए, तो आप इन तीनों में से कोई सा भी वहां लिख सकते हैं। लेकिन अगर वो पूछे कि बीजापुर के प्रमुख ग्रंथ का नाम बताइए, तो आपको नुजुम अल उलूम लिखना पड़ेगा। अगर वो पूछे अहमदनगर के ग्रंथ का नाम बताइए, तो हुसैन शाही, और गोलकुंडा पूछे तो तुज़ुक-ए-आसफ़ी। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनते हैं कि तारीख-ए-हुसैन शाही किसके समय चित्रित हुआ? तो मुर्तजा के समय। नुजुम अल उलूम किसने चित्रित करवाया? चांद सुल्ताना के समय। कौन सी विद्या पर आधारित था? खगोल विद्या पर। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है और कई बार आ भी चुका है। मैना और स्त्री, तुज़ुक-ए-आसफ़ी। ठीक है। इसके अलावा कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और बनते हैं। इसके अलावा दक्षिण शैली में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और बनते हैं। उसके अलावा इसमें क्वेश्चन नहीं बनते हैं। पहला, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य का सूत्रपात या स्थापना किसने की? इसका आंसर आप लोग जानते हैं, हरिहर एवं बुक्का। मैं आपको लिख भी देती हूँ, हरिहर एवं बुक्का। इन दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य का स्थापना की थी। दूसरा प्रश्न बनता है, बीदर दुर्ग के रंग महल में बेल बूटों का चित्रण किसने करवाया? इसका आंसर है अहमद शाह वली बहमनी ने करवाया। ये प्रश्न एक बार आ चुका है। तीसरा प्रश्न बनता है,
दक्षिणी शैली या दक्षिणी कला कहलाती है? इसका उत्तर आपको लिखना है कि विजयनगर साम्राज्य में पनपी ईरानी प्रभाव वाली कला दक्षिणी कला कहलाती है। मतलब ये जो दक्षिणी कला है ये पूरी तरह से ईरानी प्रभाव से युक्त थी। चौथा प्रश्न है, सुनो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, विजयनगर की चित्रकला के उदाहरण हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है कि लेपाक्षी मंदिर के वीरभद्र की भित्तियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, दक्षिणी शैली पर किसका प्रभाव पड़ा? ईरानी एवं अरेबियन कला का। एक क्वेश्चन और, अहमदनगर की चित्रों की विशेषता बताइए। तो सिंपल है, ऊंचा गोलाकार क्षितिज। बस, इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन इस पूरी लेसन में कहीं नहीं बनते हैं। आप इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ के जाइए, इस लेसन में से और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है।